नमस्कार, अपना बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पटना से आ रही बड़ी खबर के साथ। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। पॉलिटेक्निक कॉलेज का सुपरिंटेंडेंट गिरफ्तार हुआ है। 1.5 लाख रुपए ये घूस ले रहे थे। निगरानी की टीम ने इसे गिरफ्तार किया। मिथिलेश कुमार है आरोपी सुपरिंटेंडेंट। पटना सिटी के आलमगंज में ये कॉलेज है। तो पटना से बड़ी खबर, जहां निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की यह बड़ी कार्रवाई। पॉलिटेक्निक कॉलेज का सुपरिंटेंडेंट गिरफ्तार हुआ है। 1.5 लाख रुपए की घूस ले रहा था। निगरानी की टीम ने गिरफ्तार किया। मिथिलेश कुमार है आरोपी सुपरिंटेंडेंट। पटना सिटी के आलमगंज कॉलेज की पूरी घटना। और मधेपुरा के शंकरपुर थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें जमादार पद पर तैनात उत्तम कुमार मंडल खुलेआम नियम कायदों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहा है। वायरल वीडियो में उत्तम मंडल न केवल शराब पीते दिख रहे हैं, बल्कि घूसखोरी को लेकर भी ऐसा खुलासा कर रहे हैं, जिसने पुलिस मुख्यालय तक को कटघरे में खड़ा कर दिया है। वीडियो में जमादार मंडल घूस लेते हुए बड़े बेफिक्री से कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि अब मुख्यालय का भी रेट बढ़ गया है, इसलिए वे 2-5 हजार की रकम नहीं लेते। जमादार का दावा है कि वे सीधे 20,000 से 25,000 रुपए लेता है और काम भी पूरी पारदर्शिता से करता है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप शराब पी रहे हैं और कह रहे हैं कि पुलिस का रेट बढ़ गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। लोग आरोप तो लगाते हैं कुछ से कुछ, तो क्या कीजिएगा, किसी का मुंह तो बंद नहीं कर सकते। एक वीडियो मेरे को जस्ट अभी मोबाइल पे प्राप्त हुआ है। उसकी जांच का निर्देश मैंने दिया है और एडिशनल जो एसपी हैं हमारे श्री वीरेंद्र भारती एसडीपीओ सदर, उनको मैंने निर्देश दिया है कि इस वीडियो की जांच की जाए। जांच करके इमीडिएटली एक रिपोर्ट मेरे को दी जाए और इसके ऊपर जो भी बनती कार्रवाई होगी वो मेरे द्वारा की जाएगी। और मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है। बीजेपी विधायक के निजी सहायक पर गोलीबारी मामले से जुड़ी यह बड़ी खबर। गोलीबारी मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। केदार प्रसाद गुप्ता के निजी सहायक विनोद दास पर गोलीबारी हुई थी। गोलीबारी का पूरा मामला फर्जी निकला। विनोद दास पर किसी ने फायरिंग नहीं की थी, खुद हर्ष फायरिंग में गोली लगी थी। शादी समारोह में अवैध पिस्टल से यह फायरिंग की गई। फायरिंग में विनोद दास के पैर में गोली लग गई थी। पुलिस से बचने के लिए विनोद दास ने कहानी सुनाई। मामले में सभी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है। 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। जो इन्वेस्टिगेशन किया तो ये पता चला कि ये जो 4 लोग थे, जो विक्टिम है, उसके अलावा 3 और व्यक्ति थे। 3 और व्यक्ति थे। उनके इनके द्वारा जो है, जहाँ पे शादी हो रही थी, जहाँ ये शादी में गए थे, वहाँ पे पंडाल के पीछे ही इन्हीं के द्वारा, इन चारों के द्वारा एक फायरिंग की गई अपने ही पिस्टल से। अवैध पिस्टल इनके पास था। धीरू नाम का जो व्यक्ति है और ये तीनों साथ में थे, उनके द्वारा फायरिंग की गई। एक फायरिंग की गई। उसके बाद दूसरा, जब वो कॉक लॉक हो गया, वो अटक गया वो, तो उसको कॉक करने के चक्कर में एक्सीडेंटल फायरिंग हो गई, जिसके कारण से जो विक्टिम है उनको लगा। और सुपौल से बड़ी खबर मिल रही। पूर्व मुखिया प्रत्याशी पर फायरिंग हुई है। बाइक सवार अपराधियों ने यह फायरिंग की। निर्मली थाना क्षेत्र के हरियाही पंचायत की पूरी घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। पूर्व मुखिया प्रत्याशी की हालत गंभीर बताई जा रही है। तस्वीर भी फिलहाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। कुछ आदमी, अज्ञात आदमी वहाँ जो जरोली के गाछी के आसपास में बाइक से आपका आदमी था, तो हम नहीं जाने, मगर वो फायरिंग किया है। 3-4 गोली मारा है। कितने गोली लगा है? 4 गोली लगा हुआ है। तो फर्स्ट जो देखे हम लोग, तो फायर आर्म इंजरी का ही लग रहा है। तो एक एंट्री वुंड निकला है फायर आर्म इंजरी का, और वही निकलते हुए बैक साइड से निकल गया है, और ये फायर आर्म का ही केस है। और पटना के रामकृष्ण नगर थाना इलाके से लापता सत्यम का अभी तक कोई खोज खबर नहीं है। सत्यम के पिता सेना के जवान है और जम्मू कश्मीर में तैनात है। 15 साल का सत्यम कुमार 28 नवंबर से लापता है। परिजनों ने मामले में थाने में मामला दर्ज कराया है। सत्यम का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। परिजनों का आरोप है कि सत्यम को खोजने में पुलिस लापरवाही कर रही है। परिजनों ने अपहरण की आशंका जताई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।
हमको आशंका है कि उसके साथ कुछ अप्रिय घटना ना हो जाए, क्योंकि प्रशासन जो है और प्रशासन से हम आग्रह करते हैं कि हम मेरे भाई को ढूंढने का जल्द से जल्द पुलिस लोगों पर दबाव बनाए ताकि वो जल्द से जल्द हमें मिल सके। क्या आशंका लग रहा है? हमको आशंका है कि वो कहीं किसी गलत हाथ में ना चला गया हो, जिससे कुछ उसके साथ गलत किया जा रहा हो, क्योंकि आज का जो दौर चल रहा है उसमें कुछ भी हो सकता है। अरवल से बड़ी खबर है। बैंक से 17 लाख कैश को लेकर भागने के मामले में मध्य प्रदेश के दतिया से 3 चोर गिरफ्तार हुए। 8,50,000 कैश बरामद हुआ। दक्षिण बिहार बैंक में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। मामले में 3 आरोपी अब भी फरार बताए जा रहे हैं। अनुसंधान के क्रम में पता चला कि ये मध्य प्रदेश के लड़के थे, उन्होंने ये घटना की थी। एक टीम बनाकर भेजी गई मध्य प्रदेश और उसके बाद वहाँ पे रेड किया गया। रेड के दौरान 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई। तीनों लड़के जो है यहाँ शामिल थे, उनका फोटोग्राफ भी आया हुआ है और 8.5 लाख रुपया वहाँ से बरामद हुआ है। और समस्तीपुर के मुसरी घरारी में प्रशासन की ओर से बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। मुसरी घरारी थाना अध्यक्ष खुद अभियान की निगरानी करते दिखे। अभियान में नगर पंचायत के कर्मचारी भी मौजूद रहे। कार्रवाई के दौरान मुख्य सड़क किनारे बने दुकान, झोपड़ी, ठेले समेत सभी अवैध अतिक्रमणों को बुलडोजर की मदद से तोड़कर हटाया गया। अभियान के दौरान यातायात को सुचारू रखने के लिए पुलिस लगातार मुस्तैद रही। पहले बोला था हम नहीं रहिए, 5 दिन से ना पी के मर गए तो हाँ गिर रही है। अखनी ले कोले लेता ये उल्टा करके नाती जवान रहे 20-22 साल का मर गए वहाँ से अब देती। कितना का नुकसान हो गया आपका? हाँ देखिए ना, नुकसान सब ना हो गए, कम से कम 200,000 का सब सामान रह गए। हम नहीं रहिए, हम सुनते तो हम हटा कर नहीं धोते रहे घर पर। अब तब देखो जैसा सब लोग हटाने का समय नहीं दिया आपको? नहीं। बिहार सरकार की ओर से चलाई जा रही बुलडोजर कार्रवाई पर पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पटना में अवैध रूप से बने आलीशान मकान पर नोटिस देकर अवैध कब्जा पर पहले कार्रवाई की जानी चाहिए, न कि गरीब पर। अश्विनी चौबे ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर गरीबों पर बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग करेंगे। उनको वक्त दीजिए, 15 दिन, 1 महीना, जो भी वक्त उचित लगे, और वक्त देकर पहले उन गरीबों पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। पहले उन राजनेताओं पर, उन पदाधिकारियों पर बुलडोजर चलना चाहिए जो इस प्रकार के पूरे बिहार में जगह जगह पर अपना अवैध कब्जा करके और राजनीतिक अपने नेतृत्व के विकास में और प्रशासन के तंत्र का दुरुपयोग करके और जगह जगह अट्टालकाएं खड़ा किया है, उन पर पहले कार्रवाई हो। और देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो के ऑपरेशन में लगातार 5वें दिन फ्लाइट के कैंसिल होने का सिलसिला जारी है। आज भी इंडिगो एयरलाइंस की 500 से ज्यादा उड़ानें रद्द हैं, जिससे यात्री परेशान हैं। हालांकि इंडिगो की उड़ानें रद्द होने के बाद मनमाने किराए पर केंद्र सरकार ने एक्शन लिया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने प्रभावित रूटों पर किराया तय कर दिया है। शर्म करो। मुंबई एयरपोर्ट पर यात्री परेशान। दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्री परेशान, रांची एयरपोर्ट पर यात्री परेशान, पटना एयरपोर्ट पर भी यात्री परेशान। हमारा बहुत असुविधा है, हम लोग कैसे जाएगा? अभी क्या जाने का कोई हमारा। इंडिगो पर आरोप है कि उसने नियमों की अनदेखी की तो विमान परिचालन प्रभावित हुई और परिचालन पर असर पड़ा तो यात्री परेशान हुए। हमारी इंडिगो की फ्लाइट बिना कोई इन्फॉर्मेशन के हमें पता भी नहीं चला, हम लोग एयरपोर्ट तक पहुंचे। अगर वो पहले भी इन्फॉर्म करते तो कम से कम परेशानी होती। पूरे देश भर के सब लोग परेशान हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि हमारी परेशानी कोई स्पेशल है। अंदर रुकने देंगे नहीं इतना दिन में। दूसरे फ्लाइट्स में भी, दूसरे फ्लाइट आई थिंक है भी नहीं रांची से। 4 दिनों से रद्द उड़ानों की संख्या
2000 से ज्यादा हो चुकी है। इंडिगो के ऑपरेशन में लगातार 5वें दिन भी सुधार नहीं दिखा और शनिवार को भी देश के 4 बड़े एयरपोर्ट समेत कई शहरों से इंडिगो की 400 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल की गई। इससे अब तक 3 लाख से ज्यादा यात्री सीधे प्रभावित हुए हैं और यात्री परेशान हुए तो उनकी जेब पर एयरलाइंस कंपनियों की नजर गड़ गई। मनमाना किराया वसूला जाने लगा। तब सरकार सामने आई। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने प्रभावित रूटों पर किराया तय किया। 500 किलोमीटर की दूरी पर अधिकतम किराया 7,500 रुपए से ज्यादा नहीं होगा। और तो और नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने खुद मॉनिटरिंग भी शुरू कर दी। संकट के बीच यात्रियों की मदद के लिए रेलवे ने भी बड़ा कदम उठाया है। स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला हुआ। अलग अलग स्टेशनों और जोन से चलने वाली ट्रेनों में रेलवे ने 37 प्रीमियम ट्रेनों में 116 एक्स्ट्रा कोच जोड़े हैं। ये फैसला उन शहरों और रूट्स के लिए किया गया जहां इंडिगो के पैसेंजर्स की ज्यादा आवाजाही है। तो अभी जो हाल में बढ़ी हुई डिमांड है उसको मीट करने के लिए उत्तर रेलवे द्वारा बहुत सारे नए उपाय किए गए हैं, जैसे कोच का अटैचमेंट। बताया जा रहा है कि 10 से 15 दिसंबर तक ही हालात सामान्य हो पाएंगे। यानी फिलहाल इंडिगो की उड़ानें रद्द होने से यात्री परेशान हैं। कोई अपने ही रिसेप्शन में नहीं पहुंच पाया तो कोई एयरपोर्ट पर रात बिताने को मजबूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने इंडिगो फ्लाइट ऑपरेशनल समस्या पर कहा है कि सरकार ने इसे लेकर कई पहल की हैं। जिस किस्म की घटना हुई है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इतने लोग अलग अलग एयरपोर्ट पर फंस गए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। ये सुनिश्चित किया जाए कि इस प्रकार की घटना भविष्य में नहीं हो। नहीं, सरकार और हम जो देख रहे हैं कि सरकार ने बहुत सारे इनिशिएटिव इसको लेकर के लिया है, लेकिन बहुत अनफॉर्चुनेट है जिस टाइप की घटना हुई है। और अभी जो इतने सारे लोग अलग अलग एयरपोर्ट पे फंस गए, इतना फ्लाइट कैंसिल हो गया। और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से अगले 3-4 दिन में नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन ये अनप्रेसिडेंटेड घटना है। फ्यूचर में ये नहीं हो, ये जरूर इंश्योर किया जाएगा। और कमिटी हर एक स्टेक होल्डर को बुलाएगी मीटिंग। पिछले 2 दिनों से पूर्णिया से दिल्ली और दिल्ली से पूर्णिया की इंडिगो फ्लाइट कैंसिल थी। आज फिर तीसरे दिन हैदराबाद से पूर्णिया और पूर्णिया से हैदराबाद जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट के कैंसिल होने से यात्री परेशान हो उठे। दिल्ली से पूर्णिया इंडिगो की फ्लाइट से पहुंचे अररिया के सांसद प्रदीप सिंह ने कहा कि इंडिगो की फ्लाइट में समस्या पूरे देश में आई है, सरकार इस पर एक्शन ले रही है। हाँ, ये तो सब देख ही रहा है, बड़ी दुखद है, लोगों को काफी परेशानी हुई है। लेकिन सरकार ने स्टेप लिया है और आज से कल तक में 2 दिनों में सब ठीक ठाक हो जाएगा। प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आया, खुद हम लोग परेशान रहे हैं, तो इसलिए सरकार काफी संज्ञान में ली है बात। सीएम नीतीश का एक्स पर पोस्ट, राज्य की तेज आर्थिक तरक्की के लिए औद्योगिकीकरण जरूरी है। बिहार अब निवेशक सम्मेलन का आयोजन करेगा। देश दुनिया के प्रमुख वाणिज्यिक केंद्रों में निवेशक सम्मेलन होगा। अगले 5 वर्षों में 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई जा रही है। आधुनिक फूड प्रोसेसिंग और 5 नए मेगा फूड पार्क स्थापित करेंगे। 10 प्रौद्योगिकी पार्क एवं 100 MSME पार्कों को विकसित करना। कौशल एवं उद्यमिता में 7 लाख लोगों को प्रशिक्षित करना। सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्यम निदेशालय की स्थापना। सभी जिलों में MSME केंद्र स्थापित करना शामिल है। स्थानीय उत्पादों के निर्यात एवं बाजार की सुविधा उपलब्ध कराना है। तो बिहार में उद्योग स्थापित करने के लिए सीएम नीतीश मिशन मोड में काम कर रहे हैं। सीएम नीतीश के इस मिशन पर सियासत भी शुरू हो गई है। अब आधारभूत संरचनाएं तैयार हो गई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया है। अब बिहार को इंडस्ट्रियलाइज होने में कोई देर नहीं है। हर जिले में एक इंडस्ट्री, यह हमारा संकल्प था और इस संकल्प को पूरा करने के लिए हम 24 घंटा एक कर देने वाले हैं। उद्योग धंधे की स्थापना करेंगे तो 20 वर्षों में आप लोग क्या कर रहे थे, एनडीए की सरकार क्या कर रही थी, उद्योगपतियों को लाने का कार्य नहीं किए हों, अब नए रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। एनडीए ने जो संकल्प पत्र जारी किया था
उसमें अन्य विषयों के अलावा उद्योग यहाँ लगे अधिक से अधिक, ताकि नौजवानों को रोजगार भी मिले। बिहार की जनता को उम्मीद रखनी चाहिए, भरोसा रखना चाहिए। जल्दी से जल्दी जो हम सब लोगों ने संकल्प पत्र में कहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, वह सब काम पूरा होगा। रोहतास के नौहट्टा प्रखंड के बांदू गांव में 10 शीशनाथ महादेव की भव्य आरती के साथ शाहबाद महोत्सव का शुभारंभ हुआ। सीनियर आईपीएस विकास वैभव ने सोन नदी के बीच धारा में विराजित 10 शीशानाथ महादेव की विधिवत पूजा अर्चना कर महोत्सव का शुभारंभ किया। इस मौके पर निरंजनी अखाड़े के मंडलेश्वर के नेतृत्व में काशी से कई आचार्य और पुरोहित आए, जिन्होंने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ 10 शीशानाथ महादेव की वैसी ही आरती की जैसी नियमित तौर पर काशी में होती है। इस मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। 2 दिवसीय शाहबाद महोत्सव का मकसद लोगों को इस क्षेत्र के ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान से अवगत कराना है, जिसे लेकर कल रोहतासगढ़ किला की भव्य कार्यक्रम होगा। आपको बता दें कि रोहतासगढ़ का इलाका पुराणों में वर्णित प्रमुख शिव स्रोतों में से आता है। यहाँ की ज्यादातर कहानियां त्रेता युग से जुड़ी हैं और कहा जाता है कि त्रेता युग में दशानंद रावण ने बांदू गांव में 10 शीशानाथ महादेव की स्थापना की थी, जिसके प्रमाण आसपास के कई शिलालेखों पर भी मिलते हैं। और आईएएस की इंटरव्यू की तैयारी के लिए एनएसीएस में रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। एनएसीएस बिहार झारखंड ने इस साल की बिहार झारखंड से आईएएस मेंस की परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों के लिए इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम यानी कि आईजीपी शुरू करने की घोषणा की है। कोई भी अभ्यर्थी जो बिहार झारखंड का रहने वाला है और नवंबर महीने में प्रकाशित यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में मुख्य परीक्षा में क्वालिफाइड कर चुके हैं, वो इंटरव्यू की तैयारी के लिए एनएसीएस की वेबसाइट पर पंजीकरण करा सकते हैं। इस बार के आईजीपी की खासियत यह है कि इस बार का मॉक इंटरव्यू ऑनलाइन मोड में दिल्ली के साथ पटना में भी आयोजित किया जाएगा। और रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने भारत के कलाकारों और शिल्पकारों के सम्मान में मुंबई के इरोस बिल्डिंग स्थित स्वदेश और फ्लैगशिप स्टोर में विशेष उत्सव का आयोजन किया। इस दौरान गीता अंबानी ने राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कारीगरों को सम्मानित किया। कलाकारों को सम्मान देने सेलिब्रिटी पहुंचे। नीता अंबानी ने रिलायंस फाउंडेशन के तहत स्वदेश पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य भारत के पारंपरिक शिल्पों, कलाओं और कारीगरों को एक मंच पर लाना है, ताकि मेक इन इंडिया की भावना के साथ उन्हें वैश्विक पहचान और जीविका मिल सके। बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, जाह्नवी कपूर, खुशी कपूर, करिश्मा कपूर, सोनम कपूर, रवीना टंडन, भूमि पेडनेकर और उभरती हुई सुपरस्टार अनीत पड्डा। सितारों से सजी शाम की ये खूबसूरत तस्वीरें स्वदेश के फ्लैगशिप स्टोर की हैं, जहां रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी की ओर से भारत के प्रमुख कलाकारों और विख्यात शिल्पकारों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। रिलायंस फाउंडेशन की स्वदेश पहल के जरिए राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कारीगरों को सम्मानित किया गया। तंगेल और जामदानी बुनाई के लिए प्रसिद्ध पद्मश्री पुरस्कार विजेता बीरेन बसाक, शिल्प गुरु पुरस्कार और राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित तंजौर चित्रकार वी पन्नीर सेल्वम, 7वीं पीढ़ी के लघु चित्रकार और राष्ट्रीय अध्यक्ष पुरस्कार विजेता शम्मी बन्नू शर्मा, पैठणी वस्त्र डिजाइनर और हथकरघा पुनरुत्थानवादी घनश्याम सरोदे और ओडिशा इकत वस्त्र कलाकार और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता गुंजन जैन को नीता अंबानी ने सम्मानित किया। स्वदेश में आप सबका स्वागत है। Today we are celebrating the beginning of the festive season by honoring our artists and artisans. मुंबई के इरोस स्थित स्वदेश के प्रमुख स्टोर के उद्घाटन समारोह में बॉलीवुड के कई सितारों ने शिरकत की। माधुरी दीक्षित, एकता कपूर, गौरी खान, अदिति राव हैदरी के अलावा
रितेश देशमुख अपनी पत्नी जेनेलिया देशमुख और क्रिकेटर युवराज सिंह पत्नी हेजल कीच के साथ कार्यक्रम में पहुंचे। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी भी अपनी पत्नी श्लोका के साथ इस समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर नीता अंबानी ने भारत की विविध शिल्प परंपराओं को एक छत के नीचे लाने के लिए सबका धन्यवाद किया और कहा, ये हमारे समय के सच्चे गौरव हैं। They are the pride of India and the stars of tonight. Today we have with us several national award-winning artists and artisans with us. Let's give them a big round of applause. As I said, they are the true pride of our country. नीता अंबानी ने रिलायंस फाउंडेशन के तहत स्वदेश पहल की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य भारत के पारंपरिक शिल्पों, कलाओं और कारीगरों को एक मंच देना है ताकि मेक इन इंडिया की भावना के साथ उन्हें वैश्विक पहचान और जीविका मिल सके। शुक्रवार की शाम इसकी झलक भी देखने को मिली, जब फेमस कलाकार, राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाले शिल्पकार, बड़े उद्योगपति और कई मशहूर हस्तियां इस सम्मान समारोह की हिस्सा बनी। स्वदेश में आयोजित ये शाम देश की कालातीत कलात्मकता को श्रद्धांजलि दी, जिसे शिल्प, संस्कृति और विरासत की भव्यता के जरिए व्यक्त किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।